इस तो डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज हमने लिया था, बीच में थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, टेस्ट वगैरह चल रहे थे, इस चक्कर में एंड टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था मेरा। तो जो भी हो, डे 16 या डे 17 आज से कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं फ्रॉम गवर्नेंस। पॉलिटी के हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे थे ऑलरेडी, तो 2 क्वेश्चन मैंने गवर्नेंस से लिए हैं। बाजीराव एंड रवि का रिसेंट टेस्ट हुआ था, एज यू ऑल नो, सबको पता होगा कि मैंने श्योर शॉट प्रोग्राम ज्वाइन करा हुआ है, तो ये 2 क्वेश्चन उससे थे एंड इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि डू यू थिंक द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कीवर्ड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की, किसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की, डेवलपमेंट प्रोसेस में सिग्निफिकेंट चेंज आया है टाइम के साथ साथ। ठीक है, क्या आप सोचते हो कि जैसे स्टेट की चेंज आया है क्या, पहले इंडिपेंडेंस के टाइम से आज के टाइम पे रिसेंट टाइम में, वो कर लेना, क्या कहते हैं, कंक्लूड कर लेना कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब आपको मैं बेसिक आइडिया दे दूं कि इसको बिगिन कैसे करना। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बताता हूँ, उसी में पूरा आंसर खत्म हो जाएगा। अब देखो 1950s के टाइम पे क्या था कि प्लानर स्टेट था, सारी चीजें स्टेट पे डिपेंड करती थी। ठीक है, फिर 1950s के बाद क्या हुआ, अगर मैं 1991 की बात करूं तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आए, 3 रिफॉर्म आए। देन 1991 के बाद क्या आया कि 2000s में क्या हुआ था, 2000 के टाइम पे, कि राइट आए थे जो कि बेस थे, प्रमोट कर रहे थे किसको, वेलफेयर स्टेट को। ठीक है, एंड देन 2014 के अराउंड में क्या हुआ, 2014 के अराउंड में हुआ था डिजिटल डेवलपमेंट स्टेट। ठीक है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। देन 2047 का एम क्या है हमारा कि डेवलपमेंट तो हो ही हो, बट उसके साथ सस्टेनेबल हो। ठीक है, सस्टेनेबल हो एंड इंक्लूसिव हो। तो ये रहा आपका बेसिक फॉर्मेट, आपने इस फॉर्मेट में आंसर को लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन करो कि इंडिपेंडेंस से आज के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब भाई स्टेट लेड इकोनॉमी से आज की डेट में मार्केट ओरिएंटेड हो गई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो। फिर दूसरी हेडिंग बनेगी बॉडी की, जिसमें आपने लिखना है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। एंड एक और हेडिंग बनेगी बॉडी में, 2 डिमांड्स हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टेट्स की जो आज की डेट में भी चेंज नहीं हुई है। जैसे आप डाल दोगे इसमें सोशल जस्टिस, डीपीएसपीस और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डाल दोगे इसमें 103 जो कि ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग था। आप इसमें डाल दोगे कि नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, इस टाइप के आपने रीजंस मेंशन करने हैं, देन आपने कंक्लूजन मेंशन करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको बिगिन करते हैं लिखना भाई। सरल क्वेश्चन है, ठीक है, आप लिखिए, सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज evolved from state led planned economy, जो कि कब थी, 1951 के टाइम पे। ठीक है, टू अ मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड एंड डिजिटल भी डाल दो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट स्टेट। ठीक है, अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, आपको कोई डेटा याद है तो वो लिख दो, वरना ये सफिशिएंट है। ठीक है, विद द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर आज की डेट में, पहले क्या था स्टेट के ऊपर था सर, आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर पे भी ज्यादा जिम्मेदारी है। ठीक है, पीपीपी सुना होगा ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, विद द प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग नियरली 70% ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिशन। ठीक है, आपने देखो पूरा बता दिया, इंडिपेंडेंस है कि इवॉल्व हुआ है स्टेट लेड प्लेड इकोनॉमी से मार्केट ओरिएंटेड एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन डेवलपमेंट स्टेट। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 70% ऑफ द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपकी बारी आएगी बॉडी की। बॉडी में आपने क्या मेंशन करना है, बॉडी में आपने बताना है कि सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द रोल ऑफ स्टेट। अब मैं इसे बनाऊंगा टेबुलर फॉर्म में, तो मुझे प्रेजेंटेशन के मार्क्स वहीं पे मिल जाएंगे। अगर आप हेडिंग सब हेडिंग फॉर्मेट में करते तो आपने वो फ्लो चार्ट बनाना था जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1950s में प्लान्ड स्टेट था, 1991 में मार्केट फैसिलिटर हुआ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, 2000 में राइट बेस्ड वेलफेयर स्टेट को प्रमोशन हुआ, 2014 के बाद डिजिटल एंड कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट हुआ, 2047 का मेन टारगेट क्या है आपकी, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देना था अगर आप लिखते इसको तो हेडिंग और एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में। ठीक है, बट मैं इसमें बनाऊंगा टेबुलर फॉर्मेट, तो मेरे को कोई नीड नहीं है, मेरे को प्रेजेंटेशन के मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले लिखना है मैंने एस्पेक्ट, फिर आपने बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, किन किन चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड यहाँ पे मैं डालूंगा अपना एग्जाम्पल्स कि किस किस चीज़ों में चेंजेस दिए हैं। ठीक है, अब आपके हाथ में है बात कि आप कैसे इसको लिखते हैं। तो अब आप सोचिए कि पहला चेंज किसमें दिखा आपको, दिन भर देखते हैं ना, किसमें चेंज दिखा। सबसे पहले इकोनॉमी में देखोगे, इकोनॉमिक रोल। ठीक है, कि क्या क्या चेंज आए इकोनॉमी में। पहले क्या थी इकोनॉमी, पहले सरकार के हाथ में था पूरा राइट, वो वाला सिस्टम आपने सुना होगा, जिसमें लाइसेंस राज सुना होगा आपने, पहले लाइसेंस राज था उसको खत्म करा गया, आज की डेट में मार्केट फैसिलिटर है। ठीक है, आप इसमें लिखना कि फ्रॉम कंट्रोलर,
ठीक है, फ्रॉम करके लिखना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। कंट्रोलर, एरो बनाऊंगा मैं, इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये आपको हर बार बोला जाएगा कि ये अवॉइड करो, ठीक है। कंट्रोलर से मार्केट फैसिलिटेटर, कंट्रोलर से मार्केट फैसिलिटेटर थ्रू लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो आपने बता दिया, पहले कंट्रोलर थे, आज की डेट में मार्केट फैसिलिटेटर हो गए, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स में। आप इसमें रीसेंट एग्जांपल क्या डाल दोगे कि एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपको लिखना है इसमें सेकंड रोल। सेकंड क्या है आपका, सेकंड बताइए, सेकंड क्या आएगा। सेकंड आप देखो कि किस में हुआ है, ठीक है। सेकंड आप देख सकते हो कि इंप्लीमेंटेशन में चेंजेस आए हैं। इंप्लीमेंटेशन, पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट लेड था, गवर्नमेंट लेड टू पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल दे दो, पीएम गति शक्ति, ठीक है। अब आप इसमें तीसरा पॉइंट लिखो, 4 से 5 पॉइंट लिख लो, इसमें बहुत है। तीसरा किसमें चेंज आया है, तीसरा आपको चेंज दिखेगा किसमें, वेलफेयर अप्रोच में। वेलफेयर अप्रोच में क्या चेंज आया है कि पहले जो था वो था सब्सिडी बेस्ड, आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, एम्पावरमेंट, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। आप इसमें एग्जांपल डाल दो, मुद्रा योजना, ठीक है, 3 हो गए, 5 लिखेंगे कम से कम। चौथा पॉइंट आप डालो कि, चौथा पॉइंट क्या डाल सकते हो आप, प्लानिंग में। पहले प्लानिंग क्या होती थी, सेंट्रलाइज्ड, पहले क्या होती थी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। बट आज की डेट में क्या है, आज की डेट में हम प्रमोट कर रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। आज की डेट में आप लिख दो इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप इसमें एग्जांपल डाल दो कि नीति आयोग, नीति आयोग, स्पेस है तो ये भी लिख दो, मेरे पास इसी लाइन में मुझे खत्म करना है। आप इसमें लिख दो कि नीति आयोग रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, ठीक है, आराम से। आप तो आपने भी सोच लिया होगा भाई कि क्या आएगा एक पॉइंट, ठीक है। प्लानिंग हो गया मेरा। पांचवा आप लिख दो कि, पांचवा आप क्या लिख सकते हो, गवर्नेंस का डाल दो या डेवलपमेंटल मॉडल में डाल दो, डेवलपमेंटल मॉडल डाल दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। डेवलपमेंटल मॉडल, ऊपर लिखा तो नहीं मैंने, नहीं लिखा है। डेवलपमेंटल मॉडल क्या था कि पहले क्या था, हम अप्रोच रहती थी कि जीडीपी को बढ़ाना है हमने, जीडीपी सेंट्रिक से आज की डेट में हुई है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रोथ। आप इसमें एग्जांपल डाल दो, नेट जीरो 2070, नेट जीरो का टारगेट आपको बताया ना 2070, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया कि किस किस चीजों में चेंज हुआ है। आप एक पॉइंट और डाल सकते थे इसमें, भाई फोन आ गया था दोस्त का यार, पहली हेडिंग हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब सेकंड में आप क्या लिखोगे, आप सेकंड में लिखो कि आप हेडिंग बनाओ कि कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। रिसेंट के एग्जांपल दे देना इसमें, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टेट की जो अनचेंज रही। पहली हेडिंग डालो इसमें कि पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर में क्या लिख दोगे आप कि इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू फूड, हेल्थ केयर, ईटीसी। अब इसमें एग्जांपल आप क्या डाल दोगे, या तो आयुष्मान डाल दो या सीधा सीधा एग्जांपल पीडीएस सबको बता रहता है, ठीक है, ठीक है ना। आयुष्मान पीएम जय लिख ही दो, स्पेस तो बचाइए। अब दूसरा क्या डालोगे, दूसरा डालोगे सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में डायरेक्ट डाल दो एग्जांपल 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ब्रैकेट में लिख दो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ठीक है। तीसरा आप डालोगे, थर्ड यू कैन मेंशन की, तीसरा क्या लिख सकते हो आप, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में आप क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा एग्जांपल डाल दो कि प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी, एग्जांपल ये नहीं लिखते तब भी चलता,
ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था भाई? 2025 में। ठीक है, एक पॉइंट और डाल दो भाई। एक पॉइंट और क्या डाल सकते हो आप डाल दो कि क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट में आप क्या लिख सकते हो? आप लिख दो कि मैनेजिंग इमरजेंसीज। जैसे एग्जांपल डाल दो, मैनेजिंग इमरजेंसीज। एग्जांपल एग्जांपल डाल दो इसमें, कोविड ड्यूरिंग कोविड-19। देखो स्पेस बचा है क्या? बहुत है, 4 पॉइंट बहुत है। ठीक है, अब आप लिख दो देयर बाय स्टेट हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम a planner and controller टू एन अनेबलर। पहले स्टेट क्या था? प्लानर और कंट्रोलर था। आज की डेट में क्या है? अनेबलर है। ठीक है, अनेबलर है, रेगुलेटर है एंड फैसिलिटेटर है। ठीक है, फैसिलिटेटर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हो गया, कंक्लूजन भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, बढ़िया आंसर लिखा है आपने, सारे रिसेंट के एग्जांपल्स लिख दिए हैं एंड बढ़िया तरीके से आपने बता दिया है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था भाई। आप डेली लाइफ में भी देख रहे होगे कि क्या क्या चेंजेस आए, आपने बस वही मेंशन करने थे इसमें और कुछ भी नहीं करना था। एक क्वेश्चन और है, लेट्स डिस्कस दिस ऑल्सो। अब ये क्वेश्चन है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप्स लेबर लॉस रिस्क बिकमिंग, ठीक है, रिस्क बिकमिंग पैटर्नलिस्टिक rather than empowering, discuss with reference to the role of trade unions in India। ठीक है, अब भाई अब इसको डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन को लाइन वाइज लाइन तोड़ो। पैटर्नलिस्टिक मतलब क्या होता है? पैटर्नलिस्टिक मतलब बाप जैसा एटीट्यूड। ठीक है, और रेदर देन एम्पावरिंग का मतलब क्या है कि वर्कर्स को खुद अपने राइट नेगोशिएट करने की पावर नहीं मिली है। ठीक है, अब इसको आपने रिसेंट एग्जांपल में वो करना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन का पूरा मतलब ये है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग नहीं होंगे तो लेबर लॉ सिर्फ गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स बनकर रह जाएंगे। मतलब लेबर जो यूनियंस वगैरह हैं इनको अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है, हक नहीं होगा अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग नहीं हुए तो। जैसा गवर्नमेंट स्कीम्स करेगी वही होगा बस। ठीक है, ओवरऑल वर्कर्स को एक्चुअल पावर नहीं मिलेगी। समझ गए? अब ट्रेड यूनियंस का रोल क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, वॉइस ऑफ वर्कर्स होता है, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी करते हैं। ठीक है, अगर ट्रेड यूनियंस वीक हो जाएंगे तो क्या क्या होगा? गवर्नमेंट सिर्फ स्कीम्स देगी, वर्कर्स की वॉइस खत्म हो जाएगी, नेगोशिएशन नहीं होगा, और क्या होगा? वर्कर्स बेनिफिशियरी मिल तो जाएगी बट वो स्टेक होल्डर नहीं होंगे। ठीक है, ये ओवरऑल एक्सप्लेन कर रहा है कि पैटर्नलिस्टिक लेबर लॉस। आप इसका सिंपल सा एग्जांपल सोचो, एक कंपनी में सैलरी कम है। ठीक है, अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग है तो वर्कर्स मिलकर मैनेजमेंट से बात करेंगे और सैलरी बढ़ जाएगी। ये होता है एम्पावरमेंट। और केस 2 देखो कि अगर वर्कर्स कुछ नहीं बोल पाते, मान लो उनको 2000 की स्कीम मिली हुई है, सैलरी तो मिल रही है, वर्किंग कंडीशन भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, सेम वैसा ही रहता है, बट उनको क्या होता है कि बोलने की आवाज नहीं मिल पाती। ये होती है पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, ये तो अप्रोच थी इसमें। बेसिकली यही पूछा गया है, ट्राई करना इसे अटेम्प्ट करने का। नहीं होता है तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू आएंगी सीरीज, बने रहिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।